स्वागत है। मेरे सामने एक सैमसंग गैलेक्सी S25 है और आज मैं इस डिवाइस की सेटअप प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। तो खैर, जब आप इसे पहली बार चालू करेंगे तो आपको वही स्क्रीन दिखाई देगी जो आप मेरी तरफ देख सकते हैं और हमारे पास केवल एक विकल्प है जो है बटन दबाना और सूची में से अपनी पसंदीदा भाषा चुनना। अब मेरे लिए इसने पहले से ही सही भाषा चुन ली है, तो मैं बस अगले पेज पर जाऊंगा जो मुझे मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए अपना सिम कार्ड डालने की अनुमति देता है। यह वैकल्पिक है और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो बस नेक्स्ट चुन सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर ये डिवाइस आपके लिए बिल्कुल नया है तो आपको नेटवर्क से कनेक्ट करना अनिवार्य होगा और वह या तो मोबाइल नेटवर्क होगा या वाईफाई। आपके पास बिना नेटवर्क से कनेक्ट हुए सेटअप पूरा करने की सुविधा नहीं है। क्यों? इसका कभी सही से जवाब नहीं दिया गया है। सैमसंग हमें एक बेकार सा बहाना देता है कि यह अपडेट या किसी और मोबाइल सर्विस के लिए है, लेकिन किसी अजीब वजह से दुनिया के बाकी सभी फ़ोन यह कर सकते हैं लेकिन सैमसंग नहीं। तो जानते हो क्या, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ रहा सैमसंग। तो मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ और जैसे ही आप इससे कनेक्ट करते हैं आपको अपना डिवाइस भी रीबूट करना पड़ेगा। फिर से दुनिया में कोई और डिवाइस ऐसा नहीं करता, सिर्फ सैमसंग करता है। तो अगर आपका डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद रीबूट करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है और नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए भी नहीं कह रहा है, तो हो सकता है कि वह नया ना हो। खैर, हम बस यह चुनने वाले हैं कि हमने इन बेकार शर्तों को मान लिया है और बाकी किसी भी चीज़ के लिए सहमति नहीं देंगे क्योंकि बाकी विकल्प वैकल्पिक हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कॉरपोरेट्स को और ज़्यादा ताकत देने का कोई कारण नहीं है। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी ही अनुमति दें ताकि आप उस प्रोडक्ट का सही से इस्तेमाल कर सकें जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं। खैर, अगली चीज़ पर हमारे पास है दूसरे डिवाइस के साथ आसान सेटअप। तो यह आपको मजबूर करेगा कि आप अपने पुराने फ़ोन पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो इन दोनों डिवाइस, पुराने और नए, को आपस में कनेक्ट कर देगा और फिर आपको अपनी पसंद का सारा डेटा इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करने की सुविधा देगा। यह एक काफ़ी आसान और सरल प्रक्रिया है, बहुत ही सहज। तो अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैं मैन्युअली सेटअप करें चुनने जा रहा हूं। और यहाँ हमारे पास वाईफाई कनेक्शन पेज है। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये डिवाइस नया है तो आप इसे स्किप नहीं कर पाएंगे और अगर आप स्किप पर टैप करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे जैसा कि मैंने अभी किया। अब अगली पेज पर मेरे पास तारीख और समय का विकल्प है क्योंकि मैंने नेटवर्क से कनेक्ट नहीं किया, लेकिन आपके मामले में अगर डिवाइस नया है तो आपके पास यह विकल्प नहीं होगा। और अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो तारीख और समय अपने आप इंटरनेट द्वारा सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अपने फ़ोन की सुरक्षा करें का विकल्प है जिसमें फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट और पिन, पैटर्न या पासवर्ड शामिल हैं। अब पहले दो विकल्प आपके डिवाइस को अनलॉक करने के बायोमेट्रिक तरीके हैं और बायोमेट्रिक्स 100% विश्वसनीय नहीं है। तो जब यह 100% विश्वसनीय नहीं होता और आपके डिवाइस को अनलॉक करने में विफल रहता है तो आपको हमेशा पिन, पैटर्न या पासवर्ड की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब बायोमेट्रिक्स फेल हो जाए तो आप इन तीन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं जो हमेशा काम करेंगे। अब अगर आप चाहें तो अपने डिवाइस की सुरक्षा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। हालांकि मैं यही करने वाला हूं क्योंकि यह फ़ोन यहाँ काम के लिए है। तो खैर, अगला हमारे पास गूगल सेवाएं हैं जैसे लोकेशन, स्कैनिंग और यूज़र ऑफ डायग्नोस्टिक डेटा भेजना। आप इन सभी को बंद कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो ये गूगल है, तो जितना हमें पता है गूगल फिर भी हमारी अनुमति के बिना उनका डेटा इकट्ठा करेगा क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वे ऐसे ही काम करते हैं। ऐसी वजहें हैं कि हमारे पास इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ हमेशा सामूहिक मुकदमे होते रहते हैं और इसका कारण यह नहीं है कि वे सच बोल रहे हैं। अगला हमारे पास सैमसंग सेवाएं हैं। यहाँ आप मूल रूप से इन सभी को बंद कर सकते हैं क्योंकि ये या तो जासूसी सॉफ्टवेयर हैं या फिर बस परेशान करने वाला कचरा। जैसे कि ऑटो ब्लॉकर अगर एपीके प्ले स्टोर से नहीं है तो उसे इंस्टॉल होने से रोकता है। हाँ, नहीं चाहिए ऐसा, उस विकल्प के साथ खुद ही निपटो। कस्टमाइज्ड सर्विसेज, नहीं, आपको उन सभी डेटा तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। और फिर पर्सनल डेटा इंटेलिजेंस, हाँ, ये तो बस ऐसे लगता है जैसे बकवास है, असल में तो वे आपका डेटा इकट्ठा करने वाले हैं। नहीं चाहिए, धन्यवाद। अगला है डिस्प्ले मोड चुनें, लाइट ऑन या डार्क मोड। ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आपको कौन सा पसंद है। आप बाद में भी इसे आसानी से बदल सकते हैं। और इससे लगभग सेटअप पूरा हो जाता है। तो चलिए होम चुनते हैं और हो गया। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखने के लिए धन्यवाद।